Hello to everyone, welcome back dear learner. I hope you all will be doing fantabulous, fantastic और आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखा था। डियर लर्नर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बात करी थी, जिसके अंदर हमने मैन से मैन और बेसिक से बेसिक हर एक चीज़ की बात करी थी। और आई होप कि आप सभी ने उस वाले लेक्चर को अच्छे तरीके से देखा है। और अगर अभी तक भी आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है, जिस लेक्चर के अंदर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिला भी था, अगर आपने देखी है, और अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे लिंक दिया है, उसको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उस लेक्चर को देखने के बाद आपके जो नॉलेज की इन्हेंसमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और आप अपने आप को अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर पाओगे। सो इन दिस लेक्चर वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द मिनरल्स। अब यहाँ पे धातें कौन कौन सी हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, मिनरल्स कौन कौन सी हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद इनकी ओर्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट ओर्स, और का मतलब होता कहाँ से ये निकाली जाती हैं, किस रीजन के अंदर ये पाई जाती हैं, उनकी बात करेंगे। अगर कुल मिलाकर बात करें, जो आज की लेक्चर है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीटिव एग्जाम के हिसाब से बात करें तो कंपटीटिव एग्जाम के हिसाब से ये लेक्चर आप सभी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहले शुरू में बात करते हैं मिनरल्स एंड ओर्स इन जम्मू एंड कश्मीर की बात करें। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, अगर स्कोप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और ना ज़्यादा कम है। इट मीन्स ये एक थोड़ा सा मीडियम टाइप का रिसोर्सेज यहाँ पे आपको मिनरल्स के जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे लद्दाख की भी बात करेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स जो लद्दाख के अंदर पाई जाती हैं, तो उनकी भी हम बात करने वाले हैं। अगर इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करें तो लाइमस्टोन, उसके बाद जिप्सम, डोलामाइट, क्वार्टजाइट, उसके बाद उसके अलावा यहाँ पे आपको स्लेट, मार्बल, ग्रेनाइट तरीके का भी यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिनरल्स हैं जो ज़्यादातर पाई जाती हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अगर आप मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर या किसी भी कंट्री की बात कर लें आप, तो इंडस्ट्रियल जो बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होती है किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की, तो उसके लिए जो मिनरल रिसोर्स होते हैं उसको यहाँ पे क्या माना जाता है, मैन माना जाता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज ए बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होते हैं उनके लिए ये यहाँ पे एक बैकबोन मानी जाती है। अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कहा कि लिमिटेड मिनरल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉसिल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, आपको जम्मू रीजन के अंदर भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो ओर्स हैं इन मिनरल्स की वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर पहली बार अगर आप बात करें कि सर्वे कब किया गया था मिनरल्स के बारे में, अगर जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो मिनरल्स एक अपने आप में एक इकोनॉमिकल सोर्स भी है यहाँ से, जो इकोनॉमी को भी ग्रोथ करता है। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के मिनरल्स की सर्वे करें कि कब पहली बार इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल स्टडी करी गई, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फेमस, एक जाने माने जो जोलॉजिस्ट थे जिनका नाम मिस्टर मिडल मिस था, उन्होंने 1924 के अंदर यहाँ पे पहला सर्वे किया था, मिनरल्स के बारे में जांच करी थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और उसके बाद किसके साथ, कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसके साथ तालमेल बैठा के कोलैबोरेशन करके उन्होंने पहले सर्वे ऑफ मिनरल्स को यहाँ पे कामयाब करा था, जो 1924 में किया गया था। उसके बाद यहाँ पे इंटेंसिव मिनरल जो सर्वे था, एक अच्छे तरीके से मिनरल सर्वे को दोबारा से परफॉर्म करा गया था, जो ईयर 1956 विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा ये परफॉर्म करा गया था, जिसके अंदर यहाँ पे मिनरल्स एंड ओर्स इन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में और अच्छी तरीके से डिटेल स्टडी करी गई थी कि किस रीजन के अंदर कौन कौन सी यहाँ पे मिनरल्स आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कोल की बात करते हैं। देखो, कोल का मतलब होता कोयला। अगर आप सिंपल सी बात करें, कोल का मतलब क्या होता, कोयला। और अगर आप कोल की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ पे कई रीजन में यहाँ पे आपको कोल देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कोल की एक पिक्चर दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके का कोल आपको देखने को मिलता है, ब्लैकिश कलर इसका होता है। तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर बात करो, ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल जो रीजन होते हैं उसके अंदर ज़्यादा हेल्प करने के लिए काम में आता है। और अगर बात करें आप पहले रेल
गाड़ी को भी इसी से चलाया जाता था। तो ये सिंपल सी आपको भी ये बात याद रखनी है कि कोयला इस तरीके का दिखता है। अब यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स होती है इंडस्ट्रियल के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वो आपकी कोल मानी जाती है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर कोल के डिपॉजिट्स की बात करें कि कहाँ कहाँ पे कोल आपको मिलती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो सबसे पहले अगर बात करें हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, आप कालाकोट एरिया आपने सुना होगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर कोल की डिपोजिशन देखने को मिलती है। उसके बाद जंगल गली, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें जंगल गली के बाद यहाँ पे मेटका, METK है, यहाँ पे नाम METK है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ METK, ये एक जगह का नाम है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद लद्दा जगह का नाम है चिनका, सवलाकोट, दमेल, चकार और मोगला और संगरमर्ग, यहाँ पे कुरू और संगरमर्ग के अंदर ये आपको कोल के जो डिपोजिशन है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप कोल की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर डिवीजन के अंदर भी देखने को मिलती है और यहाँ पे पाई जाती है। अगर आप बात करें बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हंदवारा की बात करें, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो कश्मीर डिवीजन के अंदर इन जगहों पे आपको यहाँ पे कोल देखने को मिलता है। उसके बाद ये इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट जम्मू एंड कश्मीर हैज़ वेरी लिमिटेड कोल डिपॉजिट, यानी ये कहना कोई गलत नहीं होगा या मेंशन करना कोई गलत नहीं होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर आप कोल की डिपोजिशंस की बात करें, कोल की अगर बात करें तो जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड में आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अनलिमिटेड तरीके से आपको यहाँ पे कोल जो है कोयला देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं लिग्नाइट की बात करें और फिर उसके बाद जिप्सम की बात कर लेते हैं। जब सबसे पहले मैं आपको इनकी पिक्चर दिखा देता हूँ कि लिग्नाइट क्या होता है। तो ये वाला आपका जो है वो लिग्नाइट होगा और उसके बाद ये जो आपका है वो क्या आपका जिप्सम है। तो आपको यहाँ पे बता दूं जो लिग्नाइट होता है वो एक यहाँ पे अगर लोअर क्वालिटी ऑफ कोल की बात करें तो उससे ये निकलता है, यानी इन्फीरियर क्वालिटी होती है कोल की जिसको कोयलाई कहा जाता है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जिप्सम की बात करें तो यहाँ पे जिप्सम आपको ज़्यादातर ये इस तरीके के जो पत्थर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप बात करें ज़्यादातर ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के अशर और बटोत के रीजन के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बॉर्डर एरिया की बात करें जम्मू डिवीजन की तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। चलो इनकी बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे इनको ज़्यादातर आपको परसेंटेज या कहाँ पे इनको देखा जाता है। लिग्नाइट की बात करें जो मैंने आपको कहा कि इन्फीरियर क्वालिटी होती है कोल की, जो यहाँ पे अगर ज़्यादातर केरवा जो रीजन्स होते हैं यानी ओकर इन केरवा फॉर्मेशन, यानी जहाँ पे मैंने आपको बताया था केरवा सॉइल से या केरवा फॉर्मेशन जो केरवा के अंडर रीजन आते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको ये लिग्नाइट जो है वो देखने को मिलेगा। अगर बात करें मेजर लिग्नाइट डिपॉजिट्स की बात करें तो ये ज़्यादातर आपको निचौम, चो, किबाक, शालिंग गंगा, रियाथन, तंगमार्ग और लोलाब वैली के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पे लिग्नाइट की बात करें तो मैंने आपको ये कहा कि ये इन जगहों पे देखने को मिलता है और मैंने आपको इनकी पिक्चर भी बताई क्योंकि ये इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल होता है। उसके बाद अब बात करते हैं जिप्सम की बात करते हैं। अगर आप जिप्सम की बात करें तो जिप्सम यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो अशर और बटोत एरिया है जो रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, अशर आपको डोडा के अंदर देखने को मिलेगा, बटोत आपको यहाँ पे एक परनियार करके यहाँ पे जगह है जहाँ पे जो 30 किलोमीटर बटोत से दूर है, तो वहाँ पे इसकी और आपको देखने को मिलेगी जिप्सम की। उसके बाद यहाँ पे बोनियार इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंदर, रामबन डिस्ट्रिक्ट एंड बोनियार इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंदर भी आपको यहाँ पे जिप्सम की और देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे आपका एक मेन क्वेश्चन बन जाता है कि सर एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डियर लर्नर, जितने भी मैंने यहाँ तक अभी तक एग्जाम्स के हिसाब से भी देखा, वीडियोस देखी या फिर मैंने पेपर को देखा, तो वहाँ पे यही सिर्फ पूछा जाता है कि ये जो लिग्नाइट है, ये लिग्नाइट जो मिनरल है वो किस एरिया के अंदर पाई जाती है, तो उसके आंसर आपको देने होते हैं। तो इसीलिए आपको इस वाले पोर्शन के अंदर ज़्यादातर काम करें कि किस रीजन के अंदर कौन सी यहाँ पे मिनरल्स पाई जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है। अगर आप बात करें इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें, अगर इंडस्ट्री के हिसाब से बात करें कि इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है जिप्सम का, तो जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होती हैं, जो मैन मेड फर्टिलाइजर्स होती हैं, उनको बनाने के लिए काम किया जाता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे जो वाल पुट्टी होती है या प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए इसका काम किया जाता है। डिस्टेम्पर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं और उसके बाद जो सीमेंट फैक्ट्रीज के अंदर यहाँ पे जिप्सम का यूज़ होता है, क्योंकि सीमेंट के अंदर आपको जिप्सम का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से भी आपको ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अब और अच्छे तरीके से बात करें, यहाँ पे सफारी की बात करें। मैंने आपको यहाँ पे जब
यहाँ पे आपको मैंने किश्तवाड़ के अंदर बताया था, जब किश्तवाड़ के अंदर यहाँ पे इसको सैफायर वैली भी कहा जाता है किश्तवाड़ को। अब क्यों कहा जाता है, कैसे दिखती है, उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद रूबी यहाँ पे एक दूसरी मिनरल्स होती है, ये भी देखते हैं। अब ये आपको इन दोनों के साथ अच्छा तरीके से आपको बॉन्ड होगा, क्योंकि आप अक्सर अंगूठियाँ पहनते हैं। अगर आप बात करें जो सफारी होती है, जिसको कश्मीरी ब्लू सफारी भी अगर वर्ल्ड मार्केट के अंदर बात करें तो जाना जाता है, जो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, और ये भी अंगूठी के ऊपर आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। ज़्यादातर अगर आप ब्रेसलेट की बात करें तो ब्रेसलेट के ऊपर यहाँ पे आपको इस तरीके का, यहाँ पे जो सलमान खान का जो ब्रेसलेट ज़्यादातर लड़के लगाते हैं, उसके अंदर आपको ये ऊपर वे टॉप में जो ब्लूइश कलर की वो देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप रूबी की बात करें तो ये अंगूठी के ऊपर यहाँ पे आपको रेड कलर के एक शाइनिंग ये जो मेटल है वो आपको देखने को मिलेगी, जो ज़्यादातर मोस्टली अंगूठी के ऊपर पाई जाती है। तो ये आपकी रूबी आ गई और ये आपकी सफारी आ गया, जो किश्तवाड़ के अंदर पाई जाती है। अब यहाँ पे इनके बात करते हैं। जो सफ़ायर है ये जम्मू एंड कश्मीर के अगर बात करें तो ज़्यादातर ये पाडर एरिया जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, या फिर सुमजान एरिया के अंदर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सफारी की बात करें, ये डीप ब्लूइश कलर की होती है, और ये अपनी प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़्यादा ये फेमस होती है, मानी जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर आपको अभी पिक्चर दिखाए तो इसकी अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें और ब्लूइश कलर की बात करें और इसकी प्योर क्वालिटी की बात करें तो उसके लिए ये आपको देखने को मिलती है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है। उसके बाद यहाँ पे बेटर क्वालिटी जो श्रीलंका के अंदर जो सफ़ायर बनाई जाती है, सफ़ायर जो मिलती है मिनरल्स, उससे भी बेटर क्वालिटी की यहाँ पे आपको पाडर या सुमजान जो एरिया है किश्तवाड़ का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये ओनली इंडिया का एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सफ़ायर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सफ़ायर किस रीजन के अंदर बनाई जाती है, किस रीजन के अंदर मिलती है, तो आपको किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का या पाडर या सुमजान जो एरिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें जो सफ़ायर होता है, मेनली ये ज्वेलरी के अंदर भी यूज़ करी जाती है, जो ज्वेलरी होती है उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है, और जो ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ होती हैं या ऑर्नामेंटल जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया अंगूठी के अंदर भी आपको इसके देखने को मिलेगा, नेकलेस के अंदर भी इसके जो छोटे छोटे यहाँ पे जो दूसरे मोल टाइप के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद रबी की बात करें तो मैंने इसके भी आपको बात बताई कि ये रेडिश कलर की होती है, और ज़्यादातर यहाँ पे सफ़ायर के साथ साथ ये सफ़ायर बीरिंग रॉक्स होती हैं, यानी जहाँ से सफ़ायर निकलता है तो ये एक पत्थर टाइप होता है, तो वहीं से आपको यहाँ पे रूबी जो रॉक है या रूबी जो मिनरल्स है वो भी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद ये भी आपको ज़ंस्कर रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, और सुमजान और पाडर जो एरिया है जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे रूबी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मैग्नीसाइट की बात करते हैं। जो मैग्नीसाइट की बात करें, ये ज़्यादातर आपको यहाँ पे किस रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, तो ये जो चिपरान मैग्नीसाइट डिपॉजिट इन लोकेटेड 3 किलोमीटर यहाँ पे जो पैंथल विलेज है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें पैंथल विलेज की बात करें तो लगभग ये 15 किलोमीटर ये जो टिकरी नेशनल हाईवे है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और जो टिकरी जो कटरा रूट है वहाँ पे उस रीजन के अंदर यहाँ पे ये पैंथल विलेज सिचुएट करता आता है। अगर बात करें यहाँ पे आपको रग्ड वैली देखने को मिलेगी और हिली टोपोग्राफी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो लगभग मेन सी लेवल से 1481 मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे बात करें इस डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे जो JKML है, जो जम्मू कश्मीर मिनरल्स जो यहाँ पे मैग्नेटाइज जो डिपार्टमेंट है या जम्मू कश्मीर मिनरल्स डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है उसके थ्रू यहाँ पे इन डिपॉजिट्स को देखभाल की जाती है। और यहाँ पे जो हाई ग्रेड है या जो फिर अगर आप बात करें प्रपोज टू फीड द मैग्नीसाइट आफ्टर क्रशिंग द प्रॉपर साइज, जो रोटरी क्लिन्स होती हैं, ये यहाँ पे इस तरीके की रोटरी क्लिन्स बनाई जाती है जहाँ से इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा जाता है। यानी पहले इसको कच्चा होता है, उसको दोबारा उस रोटरी क्लिन्स के अंदर प्रोसेस को करने के बाद पूरा मैन्युफैक्चर करने के बाद ये मिलता है। तो ये यहाँ पे बर्nt मैग्नेटाइज को ऑब्टेन करा जाता है यहाँ से। तो ये आपको यहाँ पे पैंथल विलेज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी। चलो मैं इसकी पिक्चर बता देता हूँ कि किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का यहाँ पे आपको मैग्नीसाइट आपको देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो शेप होती है किस तरीके से, अगर आपके रीजन में होता है तो आप बता सकते हैं कि सर ये हमारे रीजन में भी पाया जाता है, क्योंकि मैंने इसीलिए इसके साथ पिक्चर्स आपको दी ताकि आपको ये रिकॉल रिमेंबर करने में आपको हेल्प मिले। अब यहाँ पे बात करेंगे बोरेक्स की बात करेंगे, माइका की बात करेंगे और यूरेनियम की बात करेंगे। अब यहाँ पे इन तीनों की बात करेंगे। बोरेक्स अगर बात करें, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोरेक्स की बात करूँ तो जो बोरेक्स है ये केमिकल कंपाउंड होता है। ये क्या होता है? केमिकल कंपाउंड होता है। इसका जो ये पाउडर फॉर्म में होता है, ये बात मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये पाउडर फॉर्म में होता है और जनरली ये वाइट इन कलर होता है। अगर आप बात करें जो बोरेक्स की बात करें वो ज़्यादातर पुग्गा वैली जो लद्दाख रीजन के अंदर आती है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद जो बोरेक्स से क्या क्या बनाया जाता है, जो पेपर होते हैं, क्रीमिक्स होती हैं, ग्लास, सोप
सोप्स और वार्निशेस और डिटर्जेंट्स की बात करें, जैसे सर्फ की बात करें या फिर आर्टिफिशियल जेम्स की बात करें, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बोरेक्स केमिकल कंपाउंड से बनाई जाती हैं और ये वाइट इन कलर होता है और पाउडर फॉर्म में होता है। उसके बाद यहाँ पे माइका की बात करते हैं, तो जो माइका है वो डिपॉजिट अगर बात करें, ये ज़्यादातर आपको चिनाब वैली के अंदर देखने को मिलता है। डोडा डिस्ट्रिक्ट, रामबन डिस्ट्रिक्ट और रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे आपको इसकी ज़्यादातर कंटेंट देखने को मिलेगा, मात्रा देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं यूरेनियम की बात करते हैं। अगर आप यूरेनियम की बात करें तो इसको यहाँ पे सिल्वरी वाइट मेटेलिक केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपको 92 देखने को मिलेगा और इसका जो सिंबल होता है वो यूरेनियम का वो यू होता है। अगर बात करें इसकी हाईएस्ट एटॉमिक वेट की बात करें तो इसका हाईएस्ट एटॉमिक वेट होता है जो कितना होता है 19 km और m होता है। तो यहाँ पे आपको इसका हाईएस्ट एटॉमिक वेट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 92 प्रोटॉन्स आपको देखने को मिलेंगे और 92 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसको मोस्ट स्टेबल यहाँ पे एटम भी कहा जाता है, यानी एलिमेंट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यूरेनियम के बारे में बात करें तो ये ज़्यादातर आपको लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सभी था बोरेक्स, मिका और यूरेनियम। इनकी बात कर लेते हैं तो ये आपका आ जाता है बोरेक्स, जो मैंने आपको कहा कि एक पाउडर फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप बात करें मिका की बात करें, जो रामबन और डोडा और उसके साथ रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। उसके बाद ये आ जाता है आपका यूरेनियम, जिसको यहाँ पे मोस्ट स्टेबल एलिमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 92 प्रोटॉन्स और 92 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मार्बल की बात करें। देखो मार्बल आप सभी को पता, आपके घरों में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी पिक्चर तो मैं नहीं दिखाने वाला। अगर आप मार्बल की ऑकरेंस की बात करें तो ज़्यादातर आपको कुपवाड़ा कश्मीर डिवीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा और इसका जो कलर्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप J&K मिनरल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटिव मार्बल एट द्रगमुला कुपवाड़ा के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मार्बल की जो मीन्स फाउंड किया जाता है। अगर आप इस यूजेस करें तो इसके मार्बल स्लैब्स को बनाया जाता है कटिंग यानी पॉलिशिंग के लिए या फिनिशिंग की जाती है। उसके बाद इसको फ्लोरिंग, वॉलिंग और स्टेबल टॉप्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा अपने घर के अंदर वॉशरूम की बात करें या फिर अगर आप घर के फ्लोर की बात करें या वॉल की बात करें तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लाइमस्टोन की बात करेंगे और सल्फर की बात करेंगे। अगर आप सभी को पहले मैं एक बार लाइमस्टोन के दर्शन करवा देता हूँ ताकि आपको इजी समझ आ जाए। इस तरीके के जब भी आपको पत्थर देखने को मिलते हैं वाइट यहाँ पे, तो ये लाइमस्टोन की एक कैटेगरी होती है। इससे अब सीमेंट के अंदर भी इसकी यहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका सीमेंट के अंदर भी यूज़ होता है। और उसके बाद अगर आप सल्फर की बात करें तो सल्फर कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इनकी बात करते हैं ये कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप लाइमस्टोन की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर सीमेंट ग्रेड आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर आप केमिकल ग्रेड की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अबंडेंस में इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर ये कहाँ फाउंड किया जाता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पुलवामा के अंदर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर डिवीजन के हैं वहाँ पे आपको लाइमस्टोन देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे जम्मू डिवीजन की बात करें तो रियासी, जंगल गली, बलाल, बसोली, कलाकोट यहाँ पे बात करें या खिलाई लद्दाख रीजन की बात करें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कई पार्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा और रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कई जगहों पे ज़्यादा परसेंटेज में नहीं बट कम कंटेंट के कम परसेंटेज के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद अगर लाइमस्टोन की बात करें तो इससे ज़्यादातर सीमेंट और लाइम की जाती है, बनाया जाता है। क्योंकि अगर आप बात करें सीमेंट की बात करें तो सीमेंट के अंदर आपको जिप्सम मिलेगा, लाइम मिलेगा और सीमेंट यानी यहाँ पे लाइमस्टोन भी आपको देखने को मिलेगा, यानी लाइम के कंटेंट से यहाँ पे लाइम की एडिशन होती है। अगर बात करें ये यहाँ पे बिल्डिंग स्टोन्स, जैसे हम ब्लॉक्स बनाते हैं स्टोन्स के, जो बिल्डिंग को बनाने के लिए वॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उनके लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं और मोर्टार के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। अब मोर्टार का मतलब क्या होता है, जो मिक्स बनाई जाती है सीमेंट सैंड पेस्ट जो बनाई जाती है उसके अंदर भी इसका, अगर आप कंक्रीट भरते हैं तो उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो सल्फर है वो जनरली आपको पुगा वैली जो लद्दाख के अंदर आती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप स्प्रिंग वाटर्स की बात करें, जो झरने हैं यहाँ पे कहाँ पे अनंतनाग के अंदर और खेरवा रीजन के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको सल्फर कंटेंट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कॉपर ओर्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे कॉपर ओर्स यहाँ पे कहाँ पे आपको मिलती है तो उसकी भी बात करें। उसके बाद ग्रेफाइट की बात करते हैं। पहले मैं आपको इनके दर्शन करवा देता हूँ। ये आपका क्या, ये आ गया, ये आपका आ गया ग्रेफाइट आ गया और ये आपका आ गया क्या आ गया, यानी यहाँ पे अगर बात करें ये कॉपर आ गया आपका, ये आपका कॉपर आ गया और ये आपका ग्रेफाइट आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप कॉपर ओर्स की बात करें तो ये जनरली अशमुकाम यहाँ सुंबर अनंतनाग के अंदर देखने को मिलेगा और लास्टियाल, बारामूला और हंदवाड़ा, सुंबल,
कंगन और लोलाब वैली जो है कश्मीर प्रोविंसेस के अंदर, वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अगर आप कॉपर की बात करें, जनरली यहाँ पे इससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बनाया जाता है। जैसे आप वायर की बात करें या मोटर्स की बात करें, तो यहाँ पे कॉपर ओर से, यानी इन कॉपर की जो मेटल है, इससे ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, बनाई जाती हैं। उसके बाद अगर आप ग्रेफाइट की बात करें, जनरली यहाँ से इसकी जो, अगर आपने बचपन में पेंसिल से लिखा होगा, जो पेंसिल के अंदर वो जो काला काला आपको दिखता है, यानी ये तो आपकी पेंसिल है, उसके अंदर जिससे आप लिखते हैं, तो उसको लीड पेंसिल के लिए बनाने के लिए आप यूज़ किया, जैसे नटराज आ गई या किसी दूसरी कंपनी की जो पेंसिल होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर आपको बरारी पोरा, उरी, करनाल, करनाई और मलगोम और पीरन और किश्तवाड़ के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। यानी बरारी पोरा, उरी, करनाई, मोलोगाम, पीरन और किश्तवाड़ रीजन के अंदर आपको ज़्यादातर ग्रेफाइट देखने को मिलता है। उसके बाद आयरन ओर की बात करेंगे और गोल्ड की बात करेंगे। अगर आप आयरन ओर की बात करें तो ये ज़्यादातर आपको शरदा यानी करनाई तहसील के अंदर देखने को मिलेगा, उसके बाद हर्राल, हंदवाड़ा के अंदर, उरी तहसील और लोलाब वैली कश्मीर के अंदर यहाँ पे आयरन ओर देखने को मिलेंगी। जम्मू डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर हेर्माटाइट देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे जो खंडली रीजन है यहाँ पे रजौरी का, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो खंडली रजौरी के अंदर जो एरिया है, वहाँ पे आपको ज़्यादातर जम्मू डिवीज़न के अंदर आयरन ओर देखने को मिलेगी। और जनरली यहाँ पे अदरवाइज़ ये करनाई तहसील या खरीव, हराल, हंदवाड़ा, उरी तहसील और लोलाब वैली के अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे सोना भी पाया जाता, तो ऐसा नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर वाले गरीब हैं कि यहाँ पे सोने की जो ओर है, खदान है, वो नहीं है। अगर आप बात करें गोल्ड विंड्स, यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो द्रास और सुरू वैली है या फिर इंदुस वैली की बात करें, तो उस वाले रीजन के अंदर यहाँ पे आपको गोल्ड की ओर देखने, यानी गोल्ड की नहीं, गोल्ड की ओर आपको देखने को मिलेगी। या फिर अगर आप करगिल की बात करें या लेह डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो इंदुस वैली के अंदर आता है, तो वहाँ पर आपको लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर जो गोल्ड की खदानें हैं वो आपको देखने को मिलती है। चलो आपको एक बार मैं सोने के दर्शन भी करवा देता हूँ आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे गोल्ड की ओर से यहाँ पे आपको स्टोन देखने को मिलेंगे। और यहाँ से इस वाले पत्थर से आपको ऐसा जो पत्थर ब्लैकिश देखने को मिलेगा। और आपने देखा होगा आपके खेतों के अंदर बात करें, यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे ब्लैकिश यानी सर्कुलर टाइप के स्टोन्स पाए जाते हैं और जो बहुत ही हार्ड होते हैं, तो उन्हीं से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करा जाता है आयरन को। उसके बाद डियर लर्नर, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की भी ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी। अगर बात करें नेचुरल गैस की बात करें, तो रिपोर्टेड बाय जो ONGC डिपार्टमेंट होता है, उसके द्वारा यहाँ पे कश्मीर वैली के अंदर बात करें, जो कहाँ पे पाया जाता है ये डिपार्टमेंट, यानी कहाँ पे है। अगर बात करें यहाँ पे सिल्क फैक्ट्री जो रामबाग श्रीनगर है, तो वहाँ पर आपको नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के यहाँ पे जो CNG यानी कंप्रेस नेचुरल गैस या फिर ONGC की बात करें तो आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपको ये बताना मुझे ONGC डिपार्टमेंट कौन सा होता है, तो ये आपको बताना है। ऑयल एंड नेचुरल यहाँ पे गैस कॉरपोरेशन की बात होती है, तो एक बार मैंने बता दिया, लेकिन आप फिर से एक बार अच्छे तरीके से इसको चेक करके बताएं। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व्स आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बात करें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के रामनगर एरिया की बात करें, तो वहाँ पे एक पेट्रोलियम रिजर्व आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सुरनासर की बात करें, तो ये यहाँ पे इन वाले रीजन के अंदर ये आपको नेचुरल गैस मिल सकती है, जो फ्यूचर ऑफ ऑयल। और यहाँ पर अगर बात करें दूसरी यहाँ पर जो ज़रूरत है नेचुरल गैस से, जो पूरी की जा सकती है। तो ये सभी आपको याद रखना। मैंने आपको पहले फिर भी बताया कि अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो लाइमस्टोन है वो आपको किस रीजन के अंदर देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये दो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है, क्योंकि मैंने इन सभी के बारे में आपको पहले पढ़ा दिया। जो नहीं पढ़ाया तो एक बार मैं बता देता हूँ। बॉक्साइट की बात करें तो ये आपको उधमपुर और रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। इससे ज़्यादातर जो एल्युमिनियम जो चीज़ें होती हैं, जो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो बनाई जाती हैं। तो उसके बाद ये जो दूसरा, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद स्लेट्स की बात करें तो ये स्लेट्स जो होती हैं वो पुंछ, कठुआ, डोडा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जो बिल्डिंग मटेरियल मानी जाती है। उसके बाद क्वार्ट्स की बात करें तो अनंतनाग, बारामूला और कुपवाड़ा के अंदर देखने को मिलेगी, जिससे आप ग्लास और IT इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर हेल्प मिलती है। उसके बाद डोलामाइट की बात करें तो रजौरी, उधमपुर और रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिससे रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को भी बनाया जाता है। चाइना क्ले की बात करें तो डोडा और उधमपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पे क्रेमिक्स और पोट्री के जो थिंग्स होती हैं उनको बनाया जाता है। उसके बाद ग्रेफाइट की बात करें तो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैंने आपको पहले बताया, ये फाउंड्री, रिफ्रैक्टरी और पेंट्स के अंदर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आप फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, दोनों की आप स्क्रीनशॉट ले लें।
अच्छे तरीके से अगर आप इन दोनों जो स्क्रीनशॉट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका पूरा जो मिनरल्स इन जम्मू एंड कश्मीर होगा और इनकी जो और यूजेस उनके बारे में आप पता कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन और आई होप कि आप सभी ने एक अच्छे फोकस के साथ इस लेक्चर को अटेंड करा होगा और आपके लिए ये लेक्चर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए वंडरफुल टाइम अहेड। और अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके का आपको यूजफुल और भी नॉलेज आपको हर दिन इवनिंग 7:30 पे देखने को मिलेगा। तो अब मैक्सिमम बच्चों के साथ, मैक्सिमम एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वंडरफुल नॉलेज का हिस्सा बन पाए, ले पाएँ। थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा, लाइक करें, फीडबैक भी ज़रूर दें ताकि आपके फीडबैक से हम और अच्छी तरीके से यहाँ पे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।